हेलो, प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, व्यवसाय प्रबंधन का अध्यापक है। मैंने आज जो पहले आपका जो लेसन चल रहा था व्यावसायिक सेवाओं के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे, और उससे पहले जो मैंने आपको जो पढ़ाया गया था कि व्यावसायिक सेवाएं कौन कौन सी हैं, इनके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। और इससे पहले जो आपको पढ़ाया गया है 19 तारीख को जो आपको पढ़ाया जा रहा था कि इसका परिचय कौन कौन सा है, उसके बारे में मैं आपको पढ़ाया गया। और उसके बाद आपको जो पढ़ाया वो देखिए कि आपको क्या क्या पढ़ाया गया था। इससे पहले 24 तारीख को आपको पढ़ाया गया था सेवाओं की प्रकृति कौन कौन सी है, उनके बारे में अपन ने जो पढ़ रहे थे। सेवाओं की प्रगति के बारे में सबसे पहले मैंने अमूर्त सेवा के बारे में आपको पढ़ाया कि अमूर्त सेवा किसे कहते हैं, इसके बारे में अपने चर्चा कर चुके हैं। और उसके बाद दूसरा जो पढ़ाया गया असंगतता के बारे में अपन ने पढ़ रहे थे। असंगतता के बारे में देखिए क्या कहा गया है कि सेवा की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता इसमें एकरूपता का होना माना गया है कि इसमें एकरूपता होनी चाहिए। तो सेवाएं कोई मानवीय अमूर्त उत्पाद तो नहीं है, हर बार इसका निष्पादन अलग अलग किया जाता है। हर बार इसका जो निष्पादन जो है सेवा का अलग अलग किया जाता है। इसके बारे में जो है अपन चर्चा कर रहे थे, इसके बारे में अपन पढ़ रहे थे कि जो है अलग अलग ग्राहकों की अलग अलग मांगें और अपेक्षाएँ होती हैं। ये आवश्यक नहीं है कि सेवाएं प्रदानकर्ताओं को ग्राहकों की आवश्यकता की पूर्ण संतुष्टि करने के लिए अपनी सेवाओं में परिवर्तन करने का अवसर प्राप्त हो। तो मोबाइल सेवाओं में इसका उदाहरण ये देखने को मिलता है। तीसरा इसमें बताया गया इसकी प्रकृति के बारे में अभिन्नता पाई जाती है। सेवा की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है इसका उत्पादन और उपयोग की क्रियाएँ साथ साथ संपन्न होती हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि सेवाओं का उत्पादन और उसका उपयोग भी अभिन्न होता है। यदि हम आज एक कार का विनिर्माण करते हैं तो 1 महीने के पश्चात भी उसकी बिक्री कर सकते हैं। सेवाओं के लिए ये संभव नहीं है क्योंकि इसका उपयोग उनके उत्पादन के साथ ही होता है। सेवा प्रदाता उस प्रक्रिया में लगे व्यक्ति के स्थान पर उपयुक्त तकनीक का प्रयोग करता है। तो इस लेसन में आपके जो है सेवा प्रगति के बारे में बताई गई है कि व्यवसाय प्रगति कौन कौन सी है। इसके बाद एक परिचय आपको दिया गया है गेट्स के बारे में परिचय अपन करवाएंगे। गेट्स क्या है इसके बारे में अपन बात करेंगे। गेट्स के बारे में इसमें चर्चा करेंगे कि गेट्स के बारे में इसमें बताया गया है। तो देखिए गेट्स क्या है। यूरोपीय राउंड में सेवाओं के आधार पर जो समझौता हुआ वह शायद बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रगति है। सेवा व्यापारी संबंधी नया सामान्य समझौता गेट्स है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे नियम और प्रतिबद्धताओं को पहली बार तय किया गया है। यह नियम ऐसे जिसकी तुलना काफ़ी हद तक गेट्स के साथ की जा सकती है। गेट्स का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है प्रतिबद्धताओं के निदान में प्रयुक्त सेवाओं का वर्गीकरण किया गया है। गेट्स की सूची जो वर्गीकरण किया गया है जिसमें 11 आधारभूत से सेवा क्षेत्रों को इसमें रखा गया है। 12वीं श्रेणी में मिली जो है जुड़ी सेवाएं आती हैं। इन सेवाओं को आगे 160 उप क्षेत्रों में भी बांटा गया है, क्रियाओं में बांटा गया है। तो उदाहरण के लिए पर्यटन वर्ग को होटल और रेस्टोरेंट के उप वर्गों में बांटा गया है। जो 12 क्षेत्र हैं गेट्स के वो कौन कौन से हैं उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहला है व्यावसायिक सेवाएं, व्यय पेशा क्षेत्र या कंप्यूटर के बारे में, संप्रेषण के बारे में, निर्माण और संबंधित इंजीनियरिंग सेवाओं के बारे में, वितरण सेवाओं के बारे में। इसके बाद जो इसमें दे रखा है वितरण सेवाएं, शिक्षा संबंधी सेवाएं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। शिक्षा संबंधी सेवाएं, पर्यावरण संबंधी सेवाएं, वित्तीय सेवाएं जो बीमा और बैंकिंग की बात करते हैं, और स्वास्थ्य संबंधी और समाज सेवाएं, और पर्यटन और माता संबंधी सेवाएं। तो देखिए इसके बाद मनोरंजन और सांस्कृतिक सेवाएं, और खेल कूद संबंधी सेवाएं, और परिवहन सेवाएं, और अन्य सेवाएं जो पहले दी गई सेवाओं में शामिल नहीं है। तो गेट्स के बारे में अपन चर्चा की कि गेट्स क्या है, और गेट्स के बारे में अपन जो है थोड़ा सा परिचय दिया गया है। इसमें 12 प्रकार उप क्षेत्रों में बांटा गया है, 12 श्रेणियों में बांटा गया है। जो मैंने आपको श्रेणियाँ बता दी गई, कौन कौन सी श्रेणियाँ इसमें बताई गई हैं। इसमें सारी श्रेणियों 12 श्रेणियों के बारे में मैंने आपके सामने चर्चा की गई है। इसलिए आज के जो टॉपिक जो मैंने आपको गेट्स के बारे में करवाया कि गेट्स क्या है, और इससे पहले मैंने अभिन्नता के बारे में बता दिया गया कि व्यवसाय जो प्रगति है वो 3 पॉइंट जो मैंने आपको बता दिए गए हैं, और गेट्स के बारे में परिचय आपको करवा दिया गया है। आगे की क्लास में जो है आपको इनके बारे में और बताया जाएगा। इसकी जो व्यवसाय की जो प्रगति है उसके और भी पॉइंट है, उसके बारे में आपके पेज नंबर 87 में बताया जाएगा। इसलिए आज की क्लास में इतना ही है। जय हिंद।